पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे ना, कुछ करना तो नहीं पड़ेगा ना, दोबारा तो नहीं आना पड़ेगा ना, उसे बुलाना तो नहीं पड़ेगा ना। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस हैं जिनमें हम सामने वाले से कंफर्मेशन लेते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस रूल का यूज किया जाता है वो है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आप बोलेंगे विल प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट वो ही वाला आएगा जो आपने शुरू में बोला है। अगर आप सेंटेंस को लिख रहे हैं तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क भी जरूर लगाएं और इस वाले विल से पहले एक कॉमा भी जरूर लगाएं। चलिए प्रैक्टिस के लिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मुझे कुछ करना तो नहीं पड़ेगा ना, आई विल नॉट हैव टू डू एनीथिंग, विल आई? आई विल नॉट हैव टू डू एनीथिंग, विल आई? हमें उसको बुलाना तो नहीं पड़ेगा ना, वी विल नॉट हैव टू इनवाइट हिम, विल वी? वी विल नॉट हैव टू इनवाइट हिम, विल वी? दोबारा तो नहीं आना पड़ेगा ना, यहां पर मैं अपनी बात कर रहा हूं। आई विल नॉट हैव टू कम अगेन, विल आई? आई विल नॉट हैव टू कम अगेन, विल आई? पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे ना, यहां पर भी मैं अपनी बात कर रहा हूं। आई विल नॉट हैव टू गिव मनी, विल आई? आई विल नॉट हैव टू गिव मनी, विल आई? और कुछ तो नहीं लाना पड़ेगा ना, आई विल नॉट हैव टू ब्रिंग एनीथिंग एल्स, विल आई? आई विल नॉट हैव टू ब्रिंग एनीथिंग एल्स, विल आई? बर्तन तो नहीं धोने पड़ेंगे ना, यहां पर भी मैं अपनी बात कर रहा हूं। आई विल नॉट हैव टू डू द डिशेज, विल आई? आई विल नॉट हैव टू डू द डिशेज, विल आई? मुझे सुबह जल्दी तो नहीं उठना पड़ेगा ना, आई विल नॉट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, विल आई? आई विल नॉट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, विल आई? अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव में है तब आप इस वाले रूल को फॉलो करेंगे। यहां पर आप विल नॉट को वॉन्ट बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मुझे एक बार और जाना पड़ेगा ना, आई विल हैव टू गो वन मोर टाइम, वॉन्ट आई? आई विल हैव टू गो वन मोर टाइम, वॉन्ट आई? हमें दोबारा आना पड़ेगा ना, वी विल हैव टू कम अगेन, वॉन्ट वी? वी विल हैव टू कम अगेन, वॉन्ट वी? मुझे उसको बुलाना पड़ेगा ना, आई विल हैव टू इनवाइट हिम, वॉन्ट आई? आई विल हैव टू इनवाइट हिम, वॉन्ट आई? सो गाइज, एक सेंटेंस आप सभी के लिए, मुझे आना तो नहीं पड़ेगा ना। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और हमेशा की तरह कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।